नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रथम चरण के लिए नामांकन भी प्रारंभ हो चुका है। अब तक एनडीए और महागठबंधन के अंदर सब कुछ लग रहा है जैसे कि लुंज पुंज स्थिति में है, गामागामी अपनी पराकाष्ठा पर है। समस्याएं दोनों तरफ है, एनडीए में भी महागठबंधन में भी। महागठबंधन में जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि महागठबंधन के दो प्रमुख घटक तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच लगातार लुका छिपी का खेल चालू है। नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती और लुका छिपी का खेल तो एनडीए में भी है, लेकिन एनडीए में समस्याएं थोड़ी सी नियंत्रण में इसलिए है कि एनडीए राज्य में भी और केंद्र में भी सरकार में है। इसका लाभ एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है कि अगर आप बात करें एनडीए में, तो एनडीए में 5 घटक हैं। एक उनके लिए ये पॉजिटिव है, महागठबंधन में 8 घटक हैं। एनडीए के लिए दूसरा पॉजिटिव ये है कि एनडीए में चूंकि सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो जितने भी घटक हैं सबका कुछ न कुछ सरकार के अंदर स्टेक है। जैसे उदाहरण के लिए चिराग पासवान नीतीश कुमार से नाराज है, जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। लेकिन ये दोनों ऐसे घटक हैं जिनका दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। कम से कम नहीं कुछ तो केंद्र का मंत्री पद दोनों के लिए दांव पर लगा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा का भी भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कि बिहार विधानसभा चुनाव की समाप्ति के बाद उपेंद्र कुशवाहा केंद्र के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, तो एक भविष्य दिखता है। लेकिन जहां तक महागठबंधन का सवाल है, तो महागठबंधन में हर दल अपने शेयर के लिए एक प्रकार से रिजिड है। शेयर कई जगह सीटों का है, शेयर सीटों की पसंदगी का है, शेयर चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, उप मुख्यमंत्री का पद का भी है, शेयर इस बात का भी है कि राहुल गांधी की नजर में जहां केंद्र की राजनीति पहली प्राथमिकता है, वहीं तेजस्वी यादव के लिए बिहार की राजनीति, बिहार विधानसभा चुनाव पहली प्राथमिकता है। और शायद तेजस्वी यादव के लिए बिहार विधानसभा का चुनाव अंतिम प्राथमिकता भी है। लेकिन राहुल गांधी के लिए बिहार के साथ साथ केंद्र का चुनाव अधिक प्राथमिकता में है। और राहुल गांधी जब बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति को धार देने को बैठते हैं, तो फिर बात उनके दिमाग में राज्य की राजनीति से ज्यादा केंद्र की राजनीति दिखती है। और यही कारण है कि एक प्रकार से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच आपको नूरा कुश्ती दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व में के चक्कर में महागठबंधन कहीं ना कहीं में अफरा तफरी का माहौल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्पष्ट नहीं हो रही है। तो क्या ये जो अस्पष्टता है, ये जो नूरा कुश्ती है, ये जो आंतरिक द्वंद्व है, क्या वो परिणाम को प्रभावित करेगा? इसको जानते हैं कि चाहते क्या है राहुल गांधी, तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपसे भी एक आग्रह है कि हम तो जुड़ते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया पर संवाद दो तरफा होता है। आपसे भी आग्रह है कि आपके मन के अंदर जो भी बातें आती है, कमेंट बॉक्स में आइए और शेयर कीजिए, बात कीजिए, बताइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं राहुल गांधी की। देखिए, राहुल गांधी जी इस बिहार विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव तो जीतना ही चाहते हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक करारा तमाचा होगा। जो हार कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में मिला, जो हार हरियाणा में मिला, वैसी परिस्थिति कांग्रेस नहीं चाहती कि बिहार में भी हो। क्योंकि यदि बिहार में भी अगर बीजेपी और एनडीए जीत गई, तो फिर मैसेज ये जाता है कि राहुल गांधी का जो प्रदर्शन सुधरा हुआ लोकसभा चुनाव में था, वो तुक्का होगा। लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव राहुल गांधी जीतने में कामयाब होते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, और अंतोगत्वा 2029 के चुनाव के लिए जो राहुल गांधी रोड मैप तैयार करना चाहते हैं, उसमें बिहार विधानसभा का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होगा। तो राहुल गांधी की सोच राष्ट्रीय है, तेजस्वी यादव की सोच क्षेत्रीय स्तर की है। तो यही एक अंतर है। थोड़ा विस्तार से हम जानने का प्रयास करते हैं कि राहुल गांधी का मकसद क्या है। जैसे बारी बारी से हम बात करते हैं। देखिए, सीधा है, तो राहुल गांधी जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में जनवरी से लेकर अब तक जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव को, बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसमें सबसे पहला है कि राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि बिहार में विधानसभा चुनाव का मुकाबला तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार हो जाए। चूंकि इतिहास गवाह है 2005 से लेकर अब तक का, जब जब चुनाव नीतीश
के वर्सेस राबड़ी देवी, नीतीश वर्सेस लालू यादव, नीतीश वर्सेस तेजस्वी यादव हुआ, तब नीतीश कुमार को एडवांटेज मिला। तो राहुल गांधी की सबसे पहली प्राथमिकता है कि ये चुनाव, बिहार का विधानसभा चुनाव, तेजस्वी चुनाव के केंद्र में अकेले नहीं रहे। तेजस्वी तो रहेंगे ही, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, तो तेजस्वी स्वाभाविक रूप से फ्रंट पर है। लेकिन तेजस्वी वर्सेस नीतीश नहीं हो, बल्कि यह महागठबंधन वर्सेस एनडीए हो। इसीलिए आपने देखा राहुल गांधी लगातार दलित के मुद्दों को सबसे आगे रख रहे हैं। इस बात को आज भी लगातार कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है, कांग्रेस सत्ता में आती है, तो निजी क्षेत्र में दलितों को उनकी आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात हो रही है। अति पिछड़ों को आपने देखा जिस प्रकार से तालकटोरा स्टेडियम में राहुल गांधी ने पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन किया। अति पिछड़ों के लिए जब कांग्रेस पार्टी ने CWC पटना में किया, तो 10 पॉइंट चार्टर जिस प्रकार से रिलीज किया गया राहुल गांधी के द्वारा, इसका मतलब यह है कि अति पिछड़ा वर्ग जो कि बिहार में सबसे बड़ी आबादी है, और वो अति पिछड़ा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री पद पे आने से डरता है। नीतीश कुमार डराते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी का लाभ मिलता है एनडीए को, बीजेपी को, जदयू को बिहार में, कि चूंकि जिससे कि यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन के खिलाफ बीजेपी और जदयू ध्रुवीकरण कराने में सफल होती है। उसी को काटने के लिए लगातार राहुल गांधी अति पिछड़ा दलित मतदाताओं पर फोकस किए हुए हैं। इसीलिए राहुल गांधी दूसरा भी यही पॉइंट निकल कर आता है कि अब तक तेजस्वी यादव को सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की इच्छा है या तो सामूहिक नेतृत्व में चला जाए चुनाव में, मल्टीपल चॉइसेज हो, या फिर एक मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला जो मैंने कल बताया था आपको, तो वो 3 मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला लेकर चुनाव में जाए, जिससे कि फोकस केवल तेजस्वी यादव पर नहीं हो। इसीलिए कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी, और कांग्रेस से एक दलित और एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। राहुल गांधी के दिमाग में यह भी चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का यह सर्वे का रिपोर्ट है कि बिहार के मुसलमान आरजेडी से नाराज चलते हैं, तेजस्वी यादव से नाराज हैं। जिस प्रकार से लगातार आरजेडी ने मुसलमान उम्मीदवारों की संख्या घटाई, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा चुनाव में, और फिर जब उम्मीदवार घटाया उसके बावजूद मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीत नहीं पाते, तो इस समस्या को राहुल गांधी एड्रेस करना चाहते हैं। इसीलिए एक उप मुख्यमंत्री दलित वर्ग से और एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान वर्ग से, आप देख रहे हैं जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान या 6 महीने पहले से भी असदुद्दीन ओवैसी मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या मुसलमान जो है तेजस्वी यादव का दरी बिछाएगा। तो ये मुद्दा कि आरजेडी जब 144 विधानसभा सीट लड़ती है तो 144 में 44 विधानसभा उम्मीदवार बनाते हैं यादव जाति के, और मात्र 17 मुसलमानों को टिकट दिया जाता है, जबकि मुस्लिम आबादी यादवों की तुलना में अधिक है। तो ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों के कारण हर बार चुनाव में देखा, चाहे आपने लोकसभा का चुनाव रहा हो चाहे विधानसभा का चुनाव रहा हो, आरजेडी बैकफुट पर आ जाती है, और आरजेडी की अंतिम क्षण में आरजेडी के खिलाफ, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन के खिलाफ ध्रुवीकरण हो जाता है। तो इस ध्रुवीकरण को रोकने के लिए दलित का पासा राहुल गांधी ने फेंका, चूंकि जब तक दलित आबादी को रिप्रेजेंटेशन, और चूंकि दलित आबादी में अगर एक समूह के रूप में देखेंगे तो मुसलमान से भी ज्यादा बड़ा वर्ग है, और ये संगठित भी है। तो जहां तक दलितों में भी देखेंगे अगर, तो पासवान, चिराग पासवान के साथ है, मुसहर जाति के लोग मगध प्रमंडल में विशेष रूप से कह सकते हैं कि जीतन राम मांझी के साथ है, लेकिन उत्तर बिहार का मुसहर समाज के लोग जीतन राम मांझी के साथ नहीं है। वाल्मीकि समाज एक पासवान के साथ साथ एक बड़ी आबादी है, 5% की आबादी है, उसको कांग्रेस लगातार एड्रेस कर रही है। मीरा कुमार बड़ी नेता है, जगजीवन राम की पुत्री है। साथ साथ राजेश राम को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो एक मिशन है, एक तरीका है। और साथ ही राहुल गांधी ने जिस प्रकार से फ्रंट फुट पर लाकर कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, प्रोफेसर रतन लाल जैसे दलित चिंतकों को आगे लेकर आए हैं, ठीक है, योगेंद्र यादव स्ट्रेटजिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, तो इसका लाभ मिलता हुआ राहुल गांधी को दिख रहा है। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव 2024 में कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा मिला, उसी फायदा को एक तरह से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं राहुल गांधी। तो ये चीजें आरजेडी, जबकि आरजेडी पुरानी परंपरा के अनुसार एकाधिकार चाहती है कि पहले आरजेडी वो सीटें तय कर ले कि जहां आरजेडी को लड़ना है, बाकी सीटें कांग्रेस को दे। तो ये भी एक विवाद का विषय है
कि जैसा पिछली बार विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव का इतिहास रहा है, उससे भी राहुल गांधी डरे हुए हैं अभी भी कि कभी भी तेजस्वी यादव को चालाकी कर सकते हैं। तो इस कारण से भी अब तक, चाहे वो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का मामला हो, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट का मामला हो, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, राहुल गांधी ने होल्ड पे रखा है। अब कल राहुल गांधी इंडिया वापस आ रहे हैं, विदेश दौरे पर हैं, आने के बाद ही सब कुछ स्पष्ट होने की संभावना है। केवल खतरा एक बात का है कि कहीं तनातनी इतना ना बढ़ जाए। कहा जाता है कि आप धागे को उतना ही खींचिए जिससे कि वो टूटे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता दोनों को है, राहुल गांधी को भी, कांग्रेस पार्टी को भी और तेजस्वी यादव को भी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।